हाय। ये वाला क्वेश्चन जो था वो क्लास में हम लोगों को प्रूव करने के लिए दिया गया था, होमवर्क दिया गया था। दो क्वेश्चन थे। एक था कि आपको आइगन वैल्यू प्रूव करनी है पेरिटी ऑपरेटर की +-1, और दूसरा था कि चार्ज कॉन्जुगेशन का भी आपको +-1 प्रूव करना है ना। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं। लाइक क्योंकि ये पेरिटी ऑपरेटर है तो किसी स्टेट पे ऑपरेट होगा। सिमिलरली चार्ज कॉन्जुगेशन है तो वो भी किसी स्टेट पे ऑपरेट होगा। अब पेरिटी ऑपरेटर आपको पता ही है कि ये जो हमारा है ये ट्रांसलेशन सिमेट्री से रिलेटेड होता है हमारा ऑपरेटर। तो करता क्या है पेरिटी ऑपरेटर, जस्ट ट्रांसलेट द स्टेट इनटू अपोजिट साइड, है ना। तो सपोज मैंने इसको कुछ इस तरीके से प्रूव किया है, आसानी से हो सकता है कि लाइक मान के चलो हमारे पास कोई क्वांटम स्टेट है, या फिर कह सकते हो कि ये हमारा कोई वेव फंक्शन है ψx, ठीक है। अब हमको पता है कि इसका जो काम है पेरिटी ऑपरेटर का, वो काम क्या है कि इस स्टेट को जस्ट ट्रांसलेट करना अपोजिट साइड। तो हमारा सपोज पार्टिकल एक्स पर था, तो ये किस पे पहुंच जाएगा, -x पर। तो इसको बोलते हैं पेरिटी ऑपरेटर। इस तरीके से ये ऑपरेट होता है कि एक्स पे था, -x पे पहुंच गया, ठीक है। अब करना क्या है कि इस ऑपरेटर पर जब हम लोगों ने दोबारा ऑपरेट किया, सब इस वाले कंप्लीट जो हमारी ऑपरेटर था, इस पे दोबारा हमने ऑपरेट किया पेरिटी ऑपरेटर, तो होगा क्या, दोनों साइड मैंने पेरिटी ऑपरेटर ऑपरेट किया तो इस साइड भी ऑपरेट होगा और इस साइड भी ऑपरेट होगा। तो जब इस साइड किया मैंने तो मेरे को पता है जो पेरिटी ऑपरेटर है वो यूनिटरी ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा π², ठीक है, π², और यहाँ से आ जाएगा ψx। अब यहाँ पे देख लीजिए आप कि ये पेरिटी ऑपरेटर इस पर ऑपरेट होगा तो क्या होगा, यहाँ पे एक्स -x पे था तो किस पे पहुँच जाएगा, फिर से x पर। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज़ कह सकते हो कि जो पेरिटी ऑपरेटर है वो दो तरीके का ऑपरेट करता है कि इसमें वैल्यू या तो -ψx आ सकती है या फिर इस तरीके का आ सकता है, ठीक है। तो यही बताता है +-1 कैसे आती है, वही मैं यहाँ पे प्रूव कर रहा हूँ। तो इसमें देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके थे कि π² ऑपरेट हो रहा है ψx पर। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये इस पे ऑपरेट हुआ, -x पे पार्टिकल था तो किस पे पहुँच गया, x पे पहुँच गया, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग कंपेयर कर सकते हो। मैंने क्या किया था कि शुरू में मैंने मान लिया था कि इस ऑपरेटर की जो आइगन वैल्यू वो लैम्डा है। तो अगर ए की आइगन वैल्यू लैम्डा है तो a² कितनी होगी, λ²। सिंपल, जो आपका कह सकते हो कॉन्सेप्ट है हमारा आइगन वैल्यू का। तो यहाँ से मैंने देखा कि भाई अगर पाई की लैम्डा है तो π² की λ² होगा। तो मैंने क्या किया कि इसको ऑपरेट कराया π² को इसमें, तो मेरे को ये चीज़ मिली। अब मैंने इन दोनों इक्वेशन को इक्वल कर दिया तो यहाँ से देख सकते हो कि π² का जो आइगन वैल्यू λ² था उसकी वैल्यू आ रही 1। तो यहाँ से क्या निकाल सकते हो, लैम्डा की वैल्यू +-1 होगी। अब लैम्डा की वैल्यू +-1 क्या रिप्रेजेंट करती है वो भी देख लेते हैं। अब लैम्डा जो थी वो आइगन वैल्यू थी पाई की। अब यहाँ पे देख सकते हो +1 आया, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा पाई ऑपरेटर ऑपरेट हुआ इस पे, ठीक है, साइन चेंज किया यहाँ पे x से -x पर, यहाँ +1 आया। तो इस प्रकार की पैरिटी जब मतलब हमारी ऑपरेट होती है तो उसको बोलते हैं इवन पैरिटी। और अगर -1 आ जाता है यहाँ पे तो इसको बोलते थे हम लोग ऑड पैरिटी। तो इसलिए बोलते हैं कि पैरिटी ऑपरेटर की दो आइगन वैल्यूज़ होती हैं, एक इवन और एक ऑड है। गॉट इट। तो ये पैरिटी ऑपरेटर की बात हो गई थी। दूसरा था हमारा चार्ज कॉन्जुगेशन का। सेम आपका कॉन्सेप्ट उसी तरीके से आपका प्रूफ हो जाएगा जैसे हम लोगों ने पहले किया। अब इसमें बोला गया चार्ज कॉन्जुगेशन। अब चार्ज कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है कि चार्ज कॉन्जुगेशन अपोजिट, जैसे पैरिटी था ना कि पोजीशन का अपोजिट, तो इसी प्रकार चार्ज का अपोजिट, मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस है। अब इसमें किया क्या मैंने कि मैंने वही जैसे प्रोसीजर था ना, मैंने मान लिया कि कोई स्टेट है, वो इस प्रकार की स्टेट है, चार्ज कॉन्जुगेशन स्टेट। या फिर मान लिया मैंने कि ये सपोज कोई स्टेट है और इस पे जब ऑपरेट करूँगा ना ये चार्ज कॉन्जुगेशन ऑपरेटर, तो वो किसी चार्ज कॉन्जुगेट स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देख लेते हैं फिर से इसमें क्या किया कि सपोज मैंने माना कि इस ऑपरेटर की जो आइगन वैल्यू है वो λc है, ठीक है, λc है, और ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी तो इसको अभी नेगलेक्ट करते हैं, समझते हैं आगे। पहले तो काम देखते हैं चार्ज कॉन्जुगेशन का काम क्या था। चार्ज कॉन्जुगेशन का काम था कि ये कि स्टेट अगर हमारी साई है, जब इस पे ऑपरेट होगा चार्ज कॉन्जुगेशन तो किसी चार्ज कॉन्जुगेट स्टेट में ये पहुंच जाएगी, ठीक है। अब किया क्या, इसको दोबारा मैंने ऑपरेट किया, दोबारा ऑपरेट किया इस स्टेट पे, तो आप देख सकते हो कि चार्ज कॉन्जुगेशन स्टेट पे थी ना पहले, इस पर फिर दोबारा अगर मैं
चार्ज कॉन्जुगेशन लगा दूंगा तो ये फिर से अपने स्टेट पे पहुंच जाएगी पुनः, जिसमें थी पहले, है ना। तो यहाँ से लैम्डा वो सॉरी यहाँ पे जो साई सी था यहाँ पे फिर से हमारा साई पे कन्वर्ट हो गया। और लेफ्ट साइड में देख सकते हो सी और सी यहाँ पे हो जाएगा सी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग आसानी से समझ सकते हो कि अगर इस सी की आइगन वैल्यू लैम्डा सी है तो सी स्क्वायर की लैम्डा सी स्क्वायर हो गई। तो मैंने वही चीज़ यहाँ पे लिखी थी यहाँ पे, और ये हमारे किसके बराबर थी, इसके। अब यहाँ से कंपेयर कर सकते हो तो लैम्डा सी की वैल्यू कितनी आ रही, 1 आ रही। इसी प्रकार सॉरी लैम्डा सी स्क्वायर की वैल्यू 1 आ रही, तो लैम्डा सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +-1। यहाँ से भी देख सकते हो कि अगर मान के चलो +1 है तो इसका मतलब क्या है कि इवन कॉन्जुगेशन हुआ है, -1 है तो ऑड चार्ज कॉन्जुगेशन हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, आने के चांसेस हैं, बट ये चीज़ थोड़ी सी हमारे दिमाग में होनी चाहिए। गॉट इट। तो आई थिंक यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। थैंक यू।